नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होगी। आईपीएल 2022 में स्पॉन्सरशिप की देखें तो इसका आंकड़ा 1000 करोड़ के पार हो गया है और लीग के अब तक के 14 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कि 26 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल के 15वें सीजन में बीसीसीआई को 1000 करोड़ रुपए की प्रायोजक राशि मिली है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने शपथ के अगले दिन बड़ा फैसला लिया। सरकार की तरफ से फ्री राशन की योजना को अगले 3 महीने के लिए जारी रखने का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा होगा। अगर आप भी राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया। जी हां, आपको बता दें कि पहले आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी, लेकिन इसे अब आगे बढ़ा दिया। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख अब 30 जून 2022 है। पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ट्रम्प कार्ड होने के दावे को खारिज कर दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सरकार में रहने के लिए समय मांगने के बजाय उन्हें इस्तीफा देकर कुछ स्वाभिमान दिखाना चाहिए। लाहौर के मॉडल टाउन में पीएमएलएन के सचिवालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज इमरान खान जनता से नहीं बल्कि किसी और से मदद के लिए रो रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कोई उनकी सरकार को बचाने नहीं आएगा। वह हर किसी से एनआरओ की मांग कर रहे हैं। उनकी पार्टी उन लोगों और सहयोगियों के पास जा रही जिनसे उन्होंने कभी बात करने की जहमत नहीं उठाई। कांग्रेस के महासचिव और प्रभारी की बैठक शनिवार को बुलाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 31 मार्च को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन होगा। कांग्रेस महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू करेगी। इस आंदोलन के लिए थाली बजाओ महंगाई भगाओ नारा दिया गया है। कई घंटे चली इस बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश महासचिव प्रियंका गांधी, कर्नाटक महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, अविनाश पांडे, पीएल पुनिया, हरीश चौधरी, अजय माकन, शक्ति सिंह गोहिल, तारिक अनवर, अजय कुमार सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी के विधायक या विपक्ष की भाषा बोलने लगे हैं। बीजेपी के विधायक हरिभूषण सिंह ने शनिवार को कहा कि राज्य में नीचे के स्तर पर लूट मची है। उन्होंने कहा कि अफसरशाही नहीं डाकूशाही चल रही है। बिहार विधानसभा परिषद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों की ही बात नहीं सुनी जा रही तो आम जनता का क्या हाल होगा। बीजेपी को विधायक ने अपनी ही सरकार पर भड़कते हुए चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजेपी और जेडीयू चेत जाए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा है कि निचले स्तर थाना प्रखंड में कोई नाम नहीं हो रहा है। सरकारी अधिकारी लूटने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में दिल्ली में आप सरकार का फोकस नौकरियां, स्वास्थ्य, नाइट लाइट मार्केट, ग्रीन एनर्जी, रिटेल सेक्टर पर है। 75,800 करोड़ के इस बजट में दिल्ली सरकार ने अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां लोगों को देने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार नौकरियों में ग्रीन जॉब पर भी जोर दे रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्रालय संभाल रहे मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये आप सरकार का 8वां बजट है। दिल्ली में 7 साल में क्रांतिकारी काम हुए। मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा, पिछले साल आप सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया था। इस बार का हमारा बजट रोजगार बजट है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में दिल्ली के लोगों को 20 लाख नौकरियां देने का टारगेट है। फिल्म कश्मीर फाइल के रिलीज होने के बाद से कश्मीरी पंडितों और उन पर हुए जुल्म का मुद्दा खूब चर्चा में है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। अब उस पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद से 8 साल बीजेपी की सरकार रही है। केंद्र में इनके शासन में एक भी परिवार का पुनर्वास नहीं हुआ, सिर्फ राजनीति हुई है। अब उस दर्द और त्रासदी पर पिक्चर बनाकर कमाई कर रहे 200 करोड़ तो कमा चुके हैं। यह तो क्राइम सही नहीं। हमारी डिमांड है इसे यूट्यूब पर डाला जाए, साथ ही जो कमाया है उसे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर खर्च किया जाए और कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो। उत्तराखंड में धामी सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा स्पीकर को भी चुन लिया गया। धामी राज में रितु खंडूगी को पहली महिला स्पीकर के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। अभी तक उत्तराखंड की सियासत में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर पुरुष ही काबिज रहे, लिहाजा पहली बार ऐसा हुआ जब किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष पद संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। रितु उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई है। रितु राज की 5वीं विधानसभा अध्यक्ष। गुरुवार को उन्होंने विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र नामांकन आने के कारण रितु को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया।
सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को विधानमंडल और विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव अवधेश प्रसाद ने रखा और विधानमंडल दल का नेता चुनने का प्रस्ताव लालजी वर्मा ने रखा। अखिलेश को सर्वसम्मति ने नेता चुना गया है। अखिलेश सदन में जनहित के मुद्दों को उठाएंगे और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की गलतियों को उजागर किया जाएगा। उन्होंने शिवपाल को बुलाए जाने के सवाल पर कहा, सहयोगी दलों की बैठक 28 मार्च को बुलाई गई। इसमें सभी सहयोगी दलों को विधायकों ने बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शपथ लेने के बाद शनिवार को एक्शन में दिखे। पहले सुबह प्रेस वार्ता कर फ्री राशन का समय बढ़ाने का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को टारगेट दे दिया। सीएम योगी ने कहा है कि 6 माह, 1 साल और 5 साल के लिए टारगेट तय कर उसका प्रेजेंटेशन करें। सीएम योगी ने कहा है कि हर विभाग आधे घंटे की प्रेजेंटेशन बनाए। सीएम योगी ने कहा है कि पिछले सरकारी मुकाबला दूसरों के काम से था, लेकिन इस बार अपने ही पिछले कार्यकाल से भी और बेहतर करना है। कोरोना के चलते करीब 2 साल से बंद इंटरनेशनल फ्लाइट को रविवार से दोबारा शुरू किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने को लेकर सिविल एसोसिएशन मिनिस्ट्री ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कोविड नियमों को लेकर कुछ छूट दी गई। नए नियमों के मुताबिक केबिन क्रू के लिए फ्लाइट के भीतर पीपीई किट पहनना जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मी जरूरत लगने पर पैसेंजर को छूकर उसकी जाँच कर सकते हैं। इसके अलावा एयरलाइंस को मेडिकल इमरजेंसी के लिए 3 सीटें खाली रखने की भी जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 27 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों को स्टार प्रचारक बनाया गया। इनकी घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में दावा किया कि खैरागढ़ में भाजपा भले जोर लगाए, लेकिन जीत हमारी होगी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मंत्री ताम्रध्वज साहू, बीएस सिंहदेव और रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत सिंह लगातार कई लोग कांग्रेस के बैठक में शामिल रहे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश में टीकाकरण अभियान जारी। वहीं उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के समापन के साथ केंद्र ने राज्य में कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को फिर से प्रकाशित करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 8 जनवरी को 5 राज्य उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में टीकाकरण प्रमाण पत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया था। कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे देश में पर्चा और चर्चा शुरू हो गया है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में हिजाब विवाद घर से ही धार देने वाली छात्रा बीबी मुस्कान खान ने गुरुवार को अपनी सेमेस्टर परीक्षा छोड़ दी। इसके साथ ही मुस्कान फिर से चर्चा में आ गई है। इससे पहले मांड्या प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जय श्री राम का नारा लगाती भीड़ हिजाब पहनी छात्रा मुस्कान के पास जाने लगी, तब वह पीछे नहीं हटी और अल्लाह अकबर के नारे लगाकर जवाब देती रही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद छात्रा बीबी मुस्कान चर्चा में आई थी। और आपको बता दें कि मांड्या प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के एक सीनियर फैकल्टी मेंबर ने बताया कि मांड्या शहर निजी कॉलेज प्रशासन मुस्कान का इंतजार कर रहा था। ओडिशा में हुए निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी सबसे आगे चल रही। बीजेपी के उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए 73 निकाय संस्थानों में आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 16 पर और 7 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही। निर्दलीय उम्मीदवार समेत अन्य प्रत्याशी 9 शहरी स्थानीय निकाय पर आगे चल रहे। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने एक मेयर पद का चुनाव भी जीत लिया है। बलरामपुर नगर निगम के मेयर चुनाव में बीजू जनता दल की संघमित्रा दलाई ने जीत हासिल की है। कहते हैं काम कोई भी हो मुश्किल नहीं होता, बस हौसला होना चाहिए। सुल्तानपुर के युवा अभिषेक सिंह ने इस बात को अमली जामा पहनाया। उनके दिल में एक टीस थी कि काश कि समाज के आखिरी आदमी का बच्चा भी शिक्षा के अधिकार को पा सके। 2 साल का उनका सपना आज पूरा हुआ, जब करीब 25 बच्चों ने पहले दिन एक साथ बैठकर हाथों में कॉपी और कलम उठाया। यही नहीं, अभिषेक की टीम बच्चों का सर्वगीण विकास करते हुए देश का आदर्श नागरिक बनाने का भी प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। अभिषेक सिंह ने बताया कि आज बच्चों को केवल पठन पाठन की सामग्री बांटी गई। उन्हें बताया गया कि यह क्या है। अब कल से विधिवत क्लास ब्लैक बोर्ड के साथ चलेगी। मार्च के महीने में ही पूरे उत्तर और मध्य भारत में लोगों को मई जून की भीषण गर्मी का एहसास होने लगा। बढ़ती तपिश का कारण लोगों ने घरों में एसी और कूलर अभी से चलाना शुरू कर दिया। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि लोगों को अभी इससे राहत नहीं मिलेगी। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी IMD ने जताई है।
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई है, वहीं चांदी भी महंगी हुई। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 428 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में 1004 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल आया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक के शुरुआत में 24 कैरेट सोने का रेट 51,464 था, जो शुक्रवार तक बढ़कर 51,892 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 67,687 से बढ़कर 68,691 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की